एक बार सुंदरवन जंगल के राजा शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और सुझाव दिया कि भारत देश के सभी जानवरों का एक मिलन समारोह आयोजित किया जाए, जिसमें विविध स्थानों के जानवरों को एक स्थान पर एकत्रित कर उनकी संस्कृति, खान पान, व्यवहार एवं उनकी समस्याओं को जाना जाए और इस तरह सभी जंगलों में न्योता भेजा गया। निश्चित समय पर सभी जानवर पधारे। नील गाय बहुत सुंदर साड़ी पहन कर आई। उसने बताया, मैं बहुत बड़े जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी से आई हूँ। यहाँ पर हम जैसे जीव जंतुओं के साथ साथ आसपास की आदिवासी जनजातियों को भी संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने ही मुझे ये सुंदर साड़ी भेंट की है। चूंकि हम उस विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, अतः हम उसी क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। मैं अपने साथ यह साल सागौन के वृक्ष की कुछ टहनियाँ भेंट में लाई हूँ। ये हमारे यहाँ पचमढ़ी में पाए जाने वाले विशेष वनस्पति जात है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तभी वहाँ लंबी पूंछ वाली विशाल गिलहरी अपने मुख में जंगली आम की लकड़ी दबाकर आई। वह बोली, मैं पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज हूँ, अर्थात मैं इस विशेष क्षेत्र में भी विशेष रूप से पाई जाती हूँ। ये जंगली आम के वृक्ष भी पचमढ़ी के विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं, अतः ये विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात कहलाते हैं। आप कच्छ मगरमच्छ, सुनहरी बिल्ली एवं गुलाबी सर वाली बतख आई। उन्होंने बताया, हम थोड़े छोटे क्षेत्र से आए, वन्य जीव अभयारण्य कहाए। यह शिकारी खेलना, जीव मारना, एक दंडित अपराध कहाए। हम थोड़े छोटे क्षेत्र से आए, वन्य जीव अभयारण्य कहाए। यह शिकारी खेलना, जीव मारना, एक दंडित अपराध कहाए। अब एक टाइगर आया। उसने बताया कि वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से आया है। वह बोला, एक आरक्षित क्षेत्र हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता। वनस्पति जाति प्राणी जाति को बड़ा ही लोभाता। अरे प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना को भी यह चलवाता। ऐतिहासिक संपदा को संरक्षित कर जाता। तभी वहां पर एक चिंपैंजी आया कुछ उदास। बोला, मैं रहता हूँ एक कृत्रिम आवास। मेरा मालिक मुझको खाने की वस्तु देता, पर कैदी सा यह जीवन मुझको न आए रास। समारोह में कुछ प्रवासी पक्षी भी आए। उन्होंने बताया, भोजन की तलाश हो या जनन समय हो जाए, अथवा फिर जलवायु में परिवर्तन हो जाए, हम एक क्षेत्र से दूसरे में गमन तभी कर पाए। आए हैं हम बहुत दूर से, प्रवासी पक्षी कहलाए। अंत में राजा शेर सिंह ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मानवीय बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे आवासों को निरंतर नष्ट किया जा रहा है, अर्थात वृक्षों को काटकर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिससे हमारे प्राकृतिक आवास भी समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में जब आवास ही नहीं बचेंगे, तब हम जीवित कैसे रहेंगे? मनुष्य को सोचना चाहिए, यदि वह निरंतर वृक्षों की ऐसे ही कटाई करते रहे तो हमारे आवास तो नष्ट होंगे ही, साथ ही उनके लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। वृक्ष मृदा को बांधे रखते हैं, यदि यह कट जाएंगे तो मृदा की ऊपरी परत, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, वह भी नष्ट हो जाएगी। फसलों को पोषक तत्व नहीं मिलने से फसल भी नहीं होगी, जिससे खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होगी। हमारी कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं तथा कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनका डाटा एक रेड डाटा पुस्तक में संग्रहित करके रखा गया है। अतः हमें प्रयास करना होगा कि हमारी अब कोई प्रजाति विलुप्त न हो सके। हमें मनुष्य के साथ अच्छा तालमेल बिठाकर रहना होगा
और उन्हें समझाना होगा कि मनुष्य और जानवर सभी इस पर्यावरण का एक हिस्सा है। यदि जीवों की एक भी जाति पूरी तरह विलुप्त हो गई तो इस संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अतः प्रयास करें कि अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं और वनारोपण करें। इस तरह सभा का विसर्जन हुआ।